अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं ISSB डे 2 की। इसके अंदर क्या होता है, आपने किस टाइम उठना होता है, और मेरे ख़्याल से ये जो ISSB के 5 दिन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो टायरसम, और इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती, मतलब वो डिपेंड करता है। बट जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो आपके सारे हो जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे होता है। इसके अंदर जब आप सुबह सुबह जब आपको फजर के टाइम उठाते हैं, तो उसके बाद नमाज के बाद आपको फ़ौरन कहते हैं कि आपने ग्राउंड में जो है वो जमा हो जाना है। सब स्टूडेंट्स ने, जो कैंडिडेट्स वगैरह जो भी आए हुए होते हैं, तो आप लोग जब जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके ना ग्रुप्स बना लेते हैं कि मतलब जो चेस्ट नंबर आपको पहले दिन मिलते हैं, उसके अलावा भी जो मैंने शायद मेंशन किया है कि उसके अलावा भी आपको एक चेस्ट नंबर देंगे। वो मतलब है कि पहला तो होगा ना ओवरऑल ग्रुप का, तो जो दूसरा है वो ये होता है कि जो ग्रुप्स आपके बनेंगे, मतलब अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, मतलब इसी तरह से वो आपके ग्रुप्स बनाएंगे। डिपेंड करता है कोर्स कितने का है। 200 का कोर्स होगा तो जाहिर है 10-10 का एक ग्रुप होगा, और इस तरह वो आपको ना डिवाइड कर देंगे। अल्फ़ा में होंगे 1 से 20 तक, लेकिन ज़ाहिर है वो फर्स्ट टेस्ट नंबर वाले अलहदा ग्रुप में होंगे, और बाकी जो हैं वो 11 से 20 जो हैं वो अलहदा ग्रुप में होंगे। इस तरह आपकी डिवीजन्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद सबसे पहले जो आपको वो बुलाते हैं, वो उसमें आपका होता है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन, स्टोरी राइटिंग, और ये जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसे भी आप कहते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने अभी ऐड किया है ना नई चीज़, जो पहले तो होता था ना साइकोलॉजी का, एक साइकोलॉजी जिसके साथ आपका एक इंटरव्यू होता था, लेकिन अभी इन्होंने वो ख़त्म करके तो आपको 10 क्वेश्चंस दे दिए हैं। मतलब है कि आपने जो सिचुएशन वाले, आपको याद होगा या आपने कभी सुना होगा कि सिचुएशंस देते हैं साइकोलॉजिस्ट के ये, तो वो अभी 10 आपको हैंड रिटन आपको देते हैं कि आपने इन पे लिखना है। मतलब है कि आप कहते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ, अगर ये वाला मामला होता तो ऐसे होता। जो मतलब है कि आपको कंडीशन वाले, जो आपको साइकोलॉजी फेस टू फेस पूछता था, अब वो आपने ख़ुद से लिखने होते हैं। ये एक चीज़ ऐड हो गई। ये करते करते आपको तकरीबन वो 6 बजे, 6:15 बजे लेके जाएंगे, 6:30 बजे, तो तकरीबन 11-12 बज जाएंगे ये सारे टेस्ट करते करते। उसके बाद जो है वो कहेंगे कि आपको GTO का जो वो वाला टास्क होता है जिसमें आपने मैपिंग वगैरह करनी होती है, मैप्स वगैरह, और मतलब आपको मैप दिया हुआ होता है, मतलब एक जगह का नक्शा, आपने उसके अंदर प्लान बताना होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना कि किस टाइम में, टाइम ऑफ द डे क्या है, मौसम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ना वो उसको मतलब कर लेते होते हैं, क्योंकि ये इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्होंने इसको प्रेफर किया कि 12 बजे के बाद वाले टास्क में ये आ रहा था। ज़ाहिर है थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक दी और दरमियान में खाने वगैरह की, तो 1 बज गए थे, तो इस वजह से उन्होंने फिर दूसरे टास्क के लिए हमें बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक मतलब है कि छोटा सा मैप होगा, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ जो है वो चेक पॉइंट्स और रेलवे ट्रैक्स और जहाज़ जो है वो उसकी सप्लाई भी होगी, और गाड़ियों की, वेपन्स की आपके साथ जो है पूरी जैसे फ़ौज का एक मेकनिज़म है। आपको वो प्रॉपर गाइड, मतलब है कि आपको प्रॉपर जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना एक उनको प्लान दे सकें कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे अटैक हो चुका है कि वहाँ पे हमने कैसे पहुँचना है और कितनी देर लगेगी, और वहाँ पे मतलब है कि मिनिमम टाइम कौन से ट्रैक से लगेगा, ट्रेन से लगेगा, एरोप्लेन से लगेगा, एरोप्लेन के बाद हमें कितना जो है वो गाड़ी इसके ज़रिए डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की भी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। और वहाँ से अगर जो मेन पॉइंट है, जो स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से अगर गाड़ी पे चलें तो वो मतलब है कि एयरपोर्ट से ज़्यादा
मतलब एयरपोर्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये मतलब सारी कैलकुलेशंस वगैरह, और ये एक्यूरेटली आपने अपना प्लान देना होता है। सारा ग्रुप प्लान बनाता है और GTO कहता है कि आप में से जो भी मतलब अपना प्लान देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो बहरहाल आपने बोलना, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं होता कि आपने चुप रहना है, आपने एटलीस्ट जो है अगर GTO को प्लान देने के लिए आपको कैंडिडेट्स जो है वो वोटिंग होती है तो वो ना भी सिलेक्ट करें तो, लेकिन आपको एटलीस्ट उसके दौरान ऐसे बोलते हुए और लोग लड़कों को ये कहते हुए कि भाई मेरे पास भी एक प्लान है, मेरी बात सुन लें, ये वो इस तरह, और आपने अपना एक प्रॉपर प्लान देना है। अगर कोशिश करेंगे आप बोल पड़ेंगे स्टूडेंट्स को, जैसे मतलब है कि इंगेज करते हैं आपस में कैंडिडेट्स को, तो आप एक दफ़ा उसको दे चुके हों। ये मैटर नहीं करता कि आपका प्लान कामयाब हुआ या नहीं हुआ, आपकी वो यही चेक कर रहा होता है कि लीडरशिप स्किल्स, और मतलब है कि आप बोल सकते हैं, ये तो नहीं है कि आप चुप रह जाते हैं, आप डरते तो नहीं हैं, शाइनेस तो नहीं है, और मतलब है कि ज़ाहिर है वो एक ऑफिसर को हायर कर रहे हैं, तो उस वजह से आपके अंडर जो सारे मतलब है कि आपके जूनियर्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मतलब प्लान का कंप्लीट होना इज़ नॉट अ बिग डील, but you need to deliver it. How you deliver it all matters. So be confident and just speak it out, and be cooperative and do not fight with anyone in the group. That's the main point. So cooperation is the key to success. You are going to be a part of an army. Army is a collection of soldiers and officers and all that, so you need to learn cooperation. So don't be panic and don't be harsh to anyone. So just be calm and deliver there. Whatever you think that is right, just say it. Don't abuse or misbehave with anyone. Just be gentle and smart and just speak it out and with the good manners and all that. So after that अगर GTO को लगेगा कि अभी टाइम है, मतलब है कि स्टूडेंट्स, मतलब वो डिपेंड करता है कि उनकी एक्टिविटी मतलब है कि वो किस तरह लेके चलते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लग गया किसी चीज़ में, मतलब है कि वेस्ट हो गया टाइम कहीं पे भी पीछे से, तो ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो शायद उधर ही ख़त्म कर दें। लेकिन उसके बाद वो आपका सबसे पहले जो फुल वो ग्रुप टास्क वगैरह वाले सिस्टम में आपको चला जाएगा कि आपने जो है वो फर्स्ट ग्रुप टास्क जो होता है, मतलब पूरे ग्रुप ने जो करना होता है वो सारे मिल के करेंगे, ठीक है। फिर हाफ ग्रुप टास्क होता है, फिर वो ग्रुप को हाफ में डिवाइड करेगा। उसके अंदर यही होता है कि आपको 2 प्लैंक्स देते हैं, मतलब है कि एक प्लैंक देते हैं, एक ड्रम देते हैं और एक रस्सी होती है। आपने मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश लाइन की तरफ जाना होता है, और उसके अंदर ना आपके पास दरमियान में एजेस होते हैं, वहाँ पे जो बाउंड्रीज़ होती हैं उनके दरमियान में जो एरिया होता है उसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है मतलब है कि उभरी हुई जगह होती हैं, कोई पोल्स बने हुए होते हैं। आपने उनको सारों को प्लैंक्स के ज़रिए ना कवर करना होता है। तो ये दोनों फुल ग्रुप टास्क ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का होता है, तो वो थोड़ा लेंथी होता है, ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन आपने जो मेन जो इसके अंदर जो प्रेफरेंस होती है ना, वो आपके सोल्जर्स होते हैं जो आपके साथी होते हैं। आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करें इस फर्स्ट ग्रुप टास्क में, फिर हाफ ग्रुप टास्क में भी, दोनों के अंदर। लेकिन ये है कि आपने जो वो फिर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, उसमें आपने सबसे पहले जो है वो अपने जो साथी हैं उनको रखना है। ये नहीं कि आप सामान उठा के भागने लग जाएं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए कहता है कि चेस्ट नंबर 9 आपके लिए जो है ये एरिया आउट ऑफ बाउंड है, या आपकी लेफ़्ट लेग के लिए ये एरिया आउट ऑफ बाउंड है, इन बाउंड है, मतलब है कि आप उसमें पाँव रख सकते हैं, इन बाउंड है। तो आप ये नहीं करना कि जल्दी से ड्रम्स वगैरह सामान उठा के ये फिनिश लाइन के बाहर फेंक दें, फिर आपके वो सोल्जर्स तो स्टार्टिंग लाइन पे ही फंस जाएंगे। तो आपने ये करना है, कोशिश करनी है अगर कोई कैंडिडेट आपके साथ आता है तो आप उसको स्टार्टिंग लाइन से लेकर फिर फिनिश लाइन तक ड्रॉप करें। अगर ऐसा नहीं होता तो एटलीस्ट अगर कोई नहीं मानता कि यार मैंने नहीं जाना, ज़ाहिर वो भी ISS भी देने आए हुए होते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि आपने फिर जो जहाँ पे ड्रम वगैरह और प्लैंक्स वगैरह की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये नहीं मैनेज हो पा रहा, तो आपने वो वहाँ से स्टार्टिंग लाइन से उठा के उधर दरमियान में जो उभरी हुई जगह होंगी उनके दरमियान में लिंक बनाना है, ताकि आप प्लैंक पे चढ़ के ना दूसरे पॉइंट्स
तक जा सकें। और फिर आपने जल्दी से, जैसे ही वो कहेगा आउट ऑफ बाउंड, तो फिर आपने जल्दी से फिनिश लाइन पे नहीं चले जाना है, क्योंकि आपने अपने ग्रुप के साथ रहना है और उनकी हेल्प करनी है। तो कोशिश करनी है कि आप एक जो है वो उनके लिए क्या कह लें कि राह हमवार करें कि उनको नज़र आएगी ये वाला टास्क इस तरह कर सकते हैं। आपकी ना पार्टिसिपेशन जो है वो नज़र आनी चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, बस जैसे कोऑपरेशन आपने दिखाना है, ठीक है, हेल्पिंग दिखानी है, और जेंटलमैन इस तरह कह के, या ब्रदर इस तरह, ठीक है, प्यार से, जो भी मतलब एक पोलाइटनेस और सब कुछ जो अच्छे इखलाकियात का है जो हमें सिखाती हैं, वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। जो आपकी लाइफ जैसे आपकी नॉर्मल जो लाइफ है, जो आप अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ जैसे आप स्पेंड करते हैं, जस्ट लाइक दैट, नॉट लाइक कि आप कुछ भी कहते रहें जो ज़बान पे है, जो मुंह पे है, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस तरह की नहीं, बिल्कुल जैसे एक जेंटलमैन। इसका नाम जीसी मतलब है कि आगे जेंटलमैन कैडेट होता है, तो इस वजह से वो नाम ही जेंटलमैन। तो आपको थोड़ा सा इस पे गौर करना चाहिए। तकरीबन ये टास्क होने के बाद मोस्टली तो यही होता है कि वो कहते हैं कि चलें जी ठीक है, बस आपको फ्री कर देते हैं। तो ये अराउंड कुछ 4 से 5 बजे का टाइम हो जाता है इस टाइम तक। तो आप इस दिन काफ़ी थक चुके होते हैं, उसके बाद वो आपको गुड बाय कह देते हैं। और उसके बाद जो है वो हम डे 3 के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।